तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये छोटा सा कोड समझा था। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी और रीडेबिलिटी हो। सही है, मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको रिकैप करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इम्पोर्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है मटीरियल डॉट डार्ट, ठीक हो गया, एंड पे सेमीकोलन। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड, इस तरह से एक मेन का मेथड बना लिया। उसके अंदर लिखना है रन ऐप, और रन ऐप के अंदर अभी ऐप देनी है। वो ऐप कौन सी होगी, एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट होगी। मैं नीचे आया, मैंने पहले स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट बना ली, स्टेटलेस विजिट बनाई, स्टेटलेस विजिट का नाम रखा, इसका नाम मैंने रख दिया माई ऐप। जब भी फ्लटर के अंदर पहली स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट बनती है उसको डिफ़ॉल्ट माई ऐप कहते हैं। तो बट आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी रख सकते हो। मैंने कहा कि मैं फ्लटर की वो यूज़ करता हूँ, अच्छी अप्रोच, तो मैंने इसका नाम माई ऐप कर दिया। यहाँ तक कोई इशू। उसके बाद मैंने बताया कि आपने क्या करना है, बिल्ड मेथड के नीचे रिटर्न होगा, उसके आगे आना है। बिल्ड मेथड के नीचे रिटर्न होगा, उसके आगे आना है, और यहाँ पे आके आपने लिखना है मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप का मतलब क्या है वो अब हमने यहाँ से सही शुरू करना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन शुरू करना है कि क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू में यहीं से शुरू होंगे सारे। पहला सवाल ये है, मटीरियल डॉट डार्ट क्या होती है। मटीरियल डॉट डार्ट का मतलब है, ये अगर आप इंपोर्ट नहीं करते ना, आप इसको उड़ा दो, तो देखो आप रन ऐप भी नहीं यूज़ कर सकते, आप स्टेटलेस स्टेटफुल भी नहीं यूज़ कर सकते, आप मटीरियल भी नहीं यूज़ कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट है वो मतलब मान लो एक फ़ाइल है कि जिससे आप अपना बिल्डिंग बनाओगे। मान लो जैसे ही है, जैसे कि आप एक घर बनाने जा रहे हो और घर बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपके पास सोर्स ही नहीं है, जो आपकी इंपोर्ट है, आपको इंपोर्ट मतलब आपके पास जो एसेट चाहिए वही नहीं है, तो आप घर कैसे बनाओगे। ना आप कुछ खरीद सकते हो, ना मटेरियल ऐप खरीद सकते हो, ना ये खरीद सकते हो, ना वो खरीद सकते हो। तो ऐसे ही है कि जैसे मटेरियल ऐप आपके लिए लाइक आपका एसेट है, कोई सोर्स है। सही है, इस मटेरियल ऐप के अंदर क्या पड़ा होता है, आपके सारी ऐप का मटेरियल पड़ा होता है। मतलब आपकी ऐप में कलर्स होंगे, आपकी ऐप के अंदर टेक्स्ट होगा, आपकी ऐप में बहुत कुछ होगा, इमेजेस होंगी, बहुत कुछ होगा, सब कुछ इस मटेरियल ऐप में पड़ा, मटेरियल डॉट डार्ट में पड़ा, सॉरी मटेरियल डॉट डार्ट के अंदर। ओके, यहाँ तक कोई इशू, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। ये इंपोर्ट हर फाइल में कंपलसरी है, जिस फाइल में हमने स्टेटलेस स्टेटफुल या रन ऐप या कुछ भी ऐसा यूज़ करना। सही है, ये मटेरियल डॉट डार्ट फ्लटर के लिए रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता हूँ, यहाँ पे एक हमने लिखा है मटेरियल ऐप और एक है मटेरियल डॉट डार्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मटेरियल डॉट डार्ट में क्या डिफरेंस है और मटेरियल ऐप में क्या डिफरेंस है। नाम से देखो कितने फेमिलियर है। एक्चुअली पहली बात, ये इंपोर्ट है, अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करते ना, ये इंपोर्ट का मतलब ये होता है ये आपके टॉप ऑफ दी प्रोजेक्ट होगी, ये आपके हमेशा प्रोजेक्ट में पहली लाइन होगी इंपोर्ट। इस तरह से हम मल्टीपल इंपोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल भी होंगी, कल को आप जब आगे जाओगे तो इसमें मल्टीपल इंपोर्ट्स होंगे। ज़रूरी नहीं है मटेरियल ऐप एक वाहिद इंपोर्ट है, अभी के लिए हमने पढ़ी सिर्फ एक है कि मटेरियल ऐप एक इंपोर्ट है। सही है, उसके बाद जो मटेरियल डॉट डार्ट है, ये एक फ़ाइल है जो फ्लटर की एसडीके से आ रही है। जब हमने फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल किया था, उसके अंदर हमने फ्लटर डाउनलोड की थी, सिस्टम में इंस्टॉल किया था, सारा कुछ किया था, तो ये उसमें से एक फ़ाइल आ रही है। उसके बाद ये जो मटेरियल ऐप है, इसमें आपकी पूरी ऐप का थीम पड़ा हुआ है। ओके, ये समझो हमारी फ्लटर में पहली विजिट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज़ विजिट, यहाँ पे होता है व्हाट इज़ विजिट। यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन हैं कि विजिट क्या होती है, फ्लटर में होगी विजिट्स क्या होती है, व्हाट इज़ विजिट्स। फ्लटर के अंदर सब कुछ विजिट्स होता है, एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजिट, एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजिट, फ्लटर इज़ अ विजिट। मतलब फ्लटर के अंदर आप कुछ भी बना रहे हो वो विजिट है। एग्जाम्पल लेट्स से आप कोई भी चीज़ बनाते हो, हमने पढ़ा होगा हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, एक एटम एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, वट है वो जो भी सेंस थी। अब फ्लटर के अंदर अगर आपको टेक्स्ट लगाना है, आपने कोई बटन लगाना है, आपने कोई पिक्चर लगानी है, आपने कोई इमेज लगानी है, आपने कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई विजिट ज़रूर होगी। विजिट एक क्लास होती है, वो चाहे स्टेटफुल हो स्टेटलेस हो, बट उसकी उसका कोई एक स्पेशल काम होता है। जैसे हमने एक टेक्स्ट विजिट पढ़ी थी, तो उसका क्या काम था कि उसके अंदर टेक्स्ट लिखते थे, टेक्स्ट आता था। सेम एज इट इज़ हमने अभी एक विजिट लगाई है मटेरियल ऐप। विजिट की पहचान क्या होगी कि जब विजिट होगी ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। विजिट जो भी होगी ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी हमने एक मटेरियल ऐप की विजिट यूज़ की है,
ठीक है। मटेरियल ऐप का मतलब होता है कि हमारी पूरी ऐप का मटेरियल इसके पास होगा। एग्जांपल आप एक घर बनाने जा रहे हो, आपके पास इंपोर्ट है, मतलब पैसा भी है, सब कुछ है। अब वो घर जो होगा पूरा का पूरा घर बाहर से एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ रखता होगा, बाहर से कलर होगा, खिड़कियाँ होंगी, मरला होगा, वट कितनी कुछ होगा। आपने अगर लेट से घर की पूरी डेकोरेशन चेंज करनी है तो आप क्या करोगे, मटेरियल ऐप में चेंज करोगे। मटेरियल ऐप का मतलब है आपकी पूरी ऐप का मटेरियल इसके अंदर है। इसको याद करना मेरे लिए कितना आसान है मैं बताता हूँ, मैंने किस तरह याद किया हुआ है। मटेरियल डॉट डार्ट एक इम्पोर्ट है, सबसे ऊपर इम्पोर्ट होगी, इसके थ्रू बाकी सारे स्टेटलेस वगैरह चलेंगी। ये नहीं होगी तो स्टेटलेस स्टेटफुल कोई विजिट नहीं चलेगी, कोई विजिट नहीं चलेगी। सबसे पहली विजिट हमारी है मटेरियल ऐप विजिट, ये हमारी सबसे पेरेंट विजिट है। ये समझो आपका बाहर से पूरा घर है और इसके नाम से पता चल रहा है मटेरियल ऐप, ऐप का मटेरियल। और इधर कोई नहीं लिखा मटेरियल ऐप डॉट डार्ट। मटेरियल मतलब ये पूरी आपका पूरे प्रोजेक्ट का मटेरियल है, इस फाइल का मटेरियल है। और मटेरियल ऐप का मतलब है ये पूरी ऐप का मटेरियल है। ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल मेरी पूरी ऐप का अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैंने एक स्क्रीन बनाऊंगा, मैंने लेट्स से व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर जो कलर है वो ग्रीन और वाइट है, ग्रीन या ब्लैक है, ग्रीन और वाइट है। उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर यूज़ करते हैं एक्चुअली। अब लेट्स से कल को व्हाट्सएप कहती है कि मैंने येलो कलर यूज़ करना, तो वो एक एक स्क्रीन पे जाके येलो तो नहीं चेंज करेंगे, वो एक ही जगह से मटेरियल ऐप से ही चेंज करेंगे, सारी स्क्रीन येलो हो जाएगी। मतलब मटेरियल ऐप का मतलब एक ही जगह से पूरी ऐप का मटेरियल कंट्रोल करोगे। लेट्स से फॉन्ट फैमिली आप अप्लाई करते हो, कोई कलर्स अप्लाई करते हो, कुछ भी पूरी ऐप का एक जगह से चेंज करना, वो यहीं से होगा। क्वेश्चन शुरू होते हैं कि लेट्स से आपने पूरी ऐप के अंदर कलर्स को चेंज करना है, कोई ऐप बार कलर, कोई बटन का कलर, डिफ़ॉल्ट कलर, तो उसको कैसे चेंज करोगे, तो आप उसको मटेरियल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। अगर सिंगल भी हमने चेंज करना वो भी मटेरियल सिंगल आपको खुद जाके देना पड़ेगा, फाइल में जाके तो उस बटन को जाके देना पड़ेगा। बट लेट्स से आपने एक बटन बनाया, उसको कोई कलर नहीं दिया, वो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। ये ऐसी है जैसे कि एक बंदा है जिस पर डिफ़ॉल्ट अपनी पेरेंट्स की इनहेरिटेंस आ रही है, तो आपने पेरेंट्स के अंदर जो उसकी खसूसियात थी वो सबके अंदर है। जब पेरेंट को चेंज करेंगे सारे चाइल्ड चेंज हो जाएंगे। सही है। तो मटेरियल ऐप हमारी पहली विजिट है जो अभी तक हमने देखी है, इससे पूरी ऐप कंट्रोल होगी। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले देखो खाली ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। सबसे ऊपर एक बटन आ रहा है ये डीबग का, ये जो डीबग है ना, ये बेसिकली एक बैनर है। ये बैनर क्या जाहिर करता है कि हमारी ऐप अभी डीबग मोड में, मतलब बन रही है, डिबगिंग हो रही है। जब कभी भी आपने किसी ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ऐसा बैनर नहीं देखा हो, इसका मतलब ये है वो सारी ऐप्स होती हैं लाइव, वो बनी हुई है। जब हम अभी ऐप बना रहे हैं, हमने कोड करते हैं, साथ चेंज करते हैं, वो इधर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अभी डीबग मोड में। तो ये 3 तरह के मोड्स होते हैं, डीबग, रिलीज, प्रोफाइल। तो अभी के लिए आप याद करो 2 मोड्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक डीबग मोड है जो हम कोड करते हैं, और एक रिलीज़ मोड होता है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर लाइव कर देते हैं। तो जब डीबग मोड में हम काम करते हैं ना, तो यहाँ पे बैनर आ रहा होता है, ये वाला बैनर। तो इसको हटाने के लिए अब उसके लिए क्या करेंगे, हम मटेरियल ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीबग। अब मुझे लेट्स से मैं फ्लटर में पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या, अब मैंने यहाँ से देखा इस पर क्या लिखा है डीबग, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डीबग। अब देखो खुद ब खुद उसने मुझे सजेशन दी, वो कहते हैं कि आप डीबग शो चेक बैनर मोड, डीबग शो चेक बैनर मोड। मैंने नहीं कुछ किया, उसने आईडी ने मुझे बताया ये एक बैनर बना है, कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने इस पर माउस लेके गया, उसने मुझे बताया ये एक बुलियन है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। मैं आपसे कहूँ कि आपने खाना खाना, आप यस और नो करोगे, बीच का रास्ता नहीं। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि आपने काम किया या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अभी आ गए हो, अभी आप सो तो नहीं रही कुछ भी, तो आप कहोगे यस और नो। तो वो पूछ रहा है क्या आपने जो डीबग चेक बैनर मोड है इसको दिखाना है या नहीं, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो जब माउस लेके जाता हूँ, वो कहता है डीबग चेक बैनर मोड एक बुलियन है और बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है वो शुरू में ट्रू किया हुआ है। ये देखो, इसका मतलब अभी मुझे नज़र आ रहा है वो ट्रू है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे आऊँगा, यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ। फॉल्स का मतलब कि इसको ना दिखाओ। कंट्रोल एस करता हूँ, ये अभी डॉट बना है, इसका मतलब सेव नहीं है फाइल। कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे ही चेंज करता हूँ देखो बैनर चला गया। अब ये एक जगह से पूरी ऐप का बैनर जाएगा,
इसको हम सेमी कॉलन मतलब कॉलन में क्यों नहीं देखते फोर्स को कॉलन कौन सा? मतलब जो डबल कोटेशंस हाँ, में। double quotation। डबल कोटेशन में हर वो वैल्यू होती है जो स्ट्रिंग होती है। अच्छा जैसे आपका नाम है, आपको कोई नाम लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है जो स्क्रीन पे नज़र आएगा। अच्छा अब ये स्क्रीन पे नज़र तो नहीं आ रहा कहीं, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रू या फॉल्स की। इसको मुझे याद कैसे किया, मैंने यहाँ पे माउस लेके गया, अगर यहाँ पे लिखा होता ना स्ट्रिंग, इसका मतलब ये मुझे कोटेशन में देना है, और बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक। क्योंकि अब हम स्ट्रिंग के अंदर ये भी तो कर सकते हैं, फॉल्स के स्पेलिंग गलत, एफ का फॉल्स का एफ कैपिटल, कितने ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये गलती ये ना हो, जैसे आप इधर फॉल्स का एफ कैपिटल लिखो एरर होगा, अब ट्रू का टी कैपिटल रखो एरर होगा। ट्रू फॉल्स कैपिटल में होता है, स्मॉल में होता है। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया था, मैंने कहा भाई डीबग चेक बैनर मोड फॉल्स। ये एक एग्जांपल दी है कि आप इसको फॉल्स करके पूरी ऐप से वो बैनर हटा सकते हो, ठीक पूरी ऐप से। अगर आप ये फॉल्स नहीं करते तो आप जब किसी को एपीके दोगे टेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो बैनर नज़र आ रहा होगा, हर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सही है, ओके। उसके बाद मैं इधर आता हूँ नीचे, मैं इधर लिखता हूँ होम। मटीरियल ऐप आपका मान लो घर है, सही है। घर के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी है होम की। अब इस होम के अंदर आपने अपनी पहली स्क्रीन देनी है। जैसे जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, हमारी पहली स्क्रीन व्हाट्सएप का लोगो आता है। व्हाट्सएप का लोगो आता है, वो थोड़ी देर बाद चला जाता है, 5 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद कोई और स्क्रीन आती है। तो मटीरियल ऐप में अब आप पहली स्क्रीन देने जा रहे हो कि भाई मेरी पहली स्क्रीन ये होनी चाहिए, जैसे व्हाट्सएप का लोगो आ रहा होता है, उस स्क्रीन को कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। अब जैसे मैं इधर जाके व्हाट्सएप ओपन करूँ ना, अगर लेट से मैं इधर गया, मैंने व्हाट्सएप ओपन की, तो अब ये यहाँ पे एक लोगो आया, इसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, अब मैं मटीरियल ऐप के अंदर पहली स्क्रीन देने जा रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, स्प्लैश हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ तक कुछ। उसके बाद मैंने आके लास्ट टाइम यहाँ पर टेक्स्ट विजिट लिखी थी, टेक्स्ट विजिट। अब मैं दोबारा रिपीट किया, ये टेक्स्ट क्या है, ये एक विजिट है। एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजिट। टेक्स्ट विजिट की पहचान क्या थी, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, उसका जो दूसरा लेटर होगा वो भी ये पहला कैपिटल होगा। होता है जैसे लेट से मेरा नाम है अरहम सरवर, अरहम, ऐसा नहीं होगा कि आप स्पेस डाल के लिखोगे। विजिट्स के बीच में कभी स्पेस नहीं होगी, विजिट्स के बीच में इस तरह से चलेगा। जो हमारी फ्लटर की जितनी भी विजिट्स होंगी वो इस केसिंग में होगी, जिसे पास्कल केसिंग कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये पास्कल केसिंग है। तो मटीरियल ऐप 2 वर्ड से मिलके बनी थी, इसलिए उसके बीच दूसरे लेटर का नाम भी कैपिटल था। बट टेक्स्ट विजिट एक ही वर्ड है, इस वजह से इसका दूसरा वर्ड आया, नहीं तो ये भी विजिट ही आई कि गई। अच्छा ओके, देख लेंगे, ठीक है। मटीरियल डॉट डार्ट एक फ़ाइल है एक्चुअली, जिसके एंड पे डॉट डार्ट होता है वो एक फ़ाइल है, आप उसे इंपोर्ट करते हो ताकि आप उसके फीचर्स यूज़ कर सको, सही है। ये जितनी भी हम विजिट्स यूज़ कर रहे हैं ये इसी की देन है। अगर ये नहीं होगा तो देखो टेक्स्ट विजिट पे भी एरर, मटीरियल पे भी एरर, मटीरियल ऐप पे भी एरर। अब जितनी भी विजिट्स यूज़ करते हो वो सारी समझो मटीरियल ऐप, मटीरियल डॉट डार्ट से आ रहा है, ये पहली इंपोर्ट है। एक ये जो आप करते हैं डबल कोटेशन डाल के, ये कमेंट्स, इससे कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन से कमेंट्स? जो आपने एंड पे किए हैं। नहीं, बेसिकली एक्चुअली कुछ इसमें कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है, लेट से आपने एक लाइन लिखी, लेट से आपको ना अपने समझने के लिए आपने ना इधर आके लिख दिया आई टेक्स्ट विजिट। अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, विजिट इज़ यूज फॉर टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग इज़ यूज एज वैल्यू, ऐसा समथिंग आपने कुछ भी लिख दिया। अब आप चाहते हो ये आपकी आसानी के लिए याद रहे, जैसे आप बुक के अंदर कुछ साइड में छोटा सा लिख लेते हो कि यार ये कोई मेरी आसानी के लिए याद रहे, तो आप उससे पहले क्या करो, डबल स्लैश डाल दो, डबल स्लैश। इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर का टेक्स्ट है ये कमेंट होगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपके समझने के लिए, और इसी को हम कमेंट्स करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, मैं आपको दिखा दूंगा आपकी मशीन पे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओ तो देखो कमेंट अनकमेंट हो जाता है। मैं ये पूछ रहा था कि इससे हमारे प्रोजेक्ट पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती, कोई कोड मतलब अगर लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम अच्छी अप्रोच है। अगर आप लिखो, अच्छा। आपकी आसानी के लिए अगर आप लिख लो कि जैसे मटीरियल ऐप का इस्तेमाल किया,
मटेरियल आपका यूज़ किया, तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ओके, और मैं दिखाता हूँ। अगर आपको बटन अभी नहीं भी मिले, एग्जांपल आपने जहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश देख ली, इसका मतलब ये कमेंट है, डबल फॉरवर्ड स्लैश इसकी पहचान है। इससे आपके कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए एक लाइन है। मैंने नीचे देखो 3 लाइनें लिखी हैं, उनको कमेंट किया हुआ है, ये कमेंट्स हैं, मतलब इससे हमारे प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज फ्लटर इंग्लिश नहीं समझ सकती ना। अब मैंने कुछ अभी ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश ही लिखो, आप उर्दू भी लिख सकते हो, आप इधर अपनी लैंग्वेज में मैसेज लैंग्वेज कुछ भी लिख दो, बट एक्चुअली ये कमेंट होगा। परफेक्ट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट लिखिए। अब देखो टेक्स्ट विजेट पे एरर आ रहा है, कैसे पता चल रहा है? रेड कलर का इधर एरर आ रहा है, देखो रेड। दूसरा, मेरी फाइल का कलर रेड हो गया। अगर मैं कोशिश करूँगा प्रोजेक्ट चलाने की, तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट में एरर है। जब तक प्रोजेक्ट में एरर होगा, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, सही है। अब पहले एरर को रिजॉल्व करना कैसे करना है? अब यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाता हूँ, थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ इस टेक्स्ट विजेट के ऊपर, तो वो यहाँ पे कहता है कि भाई ये जो टेक्स्ट विजेट है ना, इसको एक स्ट्रिंग चाहिए। अगर आपने इसमें कोई डेटा लिखना है, डेटा मतलब कुछ भी लिखना है, तो आपको उसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया स्ट्रिंग का मतलब होता है वो स्ट्रिंग बोतल नहीं, वो जो स्ट्रिंग पीते हैं हम, उस वैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग नहीं होती। स्ट्रिंग नहीं, आपने इधर लिखना है डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, इस तरह से एक काम है, इस तरह से। तो अभी के लिए आपको याद रखना है सिर्फ डबल या सिंगल, सही है। ट्रिपल भी वैसे यूज़ होती है। आपने डबल या कोटेशन, सिंगल कोटेशन ले ली, उसके अंदर लिखो कुछ भी, लेट्स से माय फर्स्ट फ्लटर ऐप फॉर टेस्टिंग, कुछ भी लिखना है स्ट्रिंग के अंदर। ऐसा नहीं करना आप स्ट्रिंग से बाहर आके लिखना शुरू कर दो। अब देखो एरर दे रहा वगैरह, मुझे नहीं पता है क्या लिख रहा था, बट जो स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, इसका मतलब ये आप इसके अंदर दुनिया का कुछ भी लिख सकते हो। क्लाइंट आता है, कहता है मुझे मेरा नाम लिख के दिखाओ, तो आपको पता है अच्छा स्ट्रिंग के अंदर मैंने उसका नाम लिखना। ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो स्ट्रिंग के अंदर ना लिखी जाए, सब कुछ लिखा जा सकता है, सिवाय एक चीज़ के, डॉलर के। वो दिखाता हूँ मैं आपको, सही है। सेव करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, देखो मुझे आ गया माई फर्स्ट फ्लटर ऐप फॉर टेस्टिंग। आप इधर कुछ भी लिख दो, आप लेट्स से इधर आके ये इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिख लो, कुछ भी लिख दो, व्हाटएवर, आप सब कुछ लिखो। तो टेक्स्ट विजेट जो उनसे उसका काम क्या होता है, स्क्रीन पे कुछ भी दिखाना, और ये जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल नहीं है, बस यूज़र देख सकता है अच्छा ये लिखा हुआ है। या ऐसे ही जैसे आप कोई व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप के ऊपर नाम लिखा होता है, वो एडिटेबल नहीं होता, आप देख सकते हो व्हाट्सएप लिखा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने टेक्स्ट विजेट यूज़ की है। यहाँ तो कोई इशू, एनीथिंग कुछ तो होगा, या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत बुरा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? ओके, दैट्स ऑसम। अब इसके अंदर डॉलर का साइन आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, आगे हम जब देखेंगे पता चलेगा, बट मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपने डॉलर यूज़ करना हो तो कैसे करोगे। आप लेट्स से इधर आते हो, आप डॉलर यूज़ करते हो, तो डॉलर जब भी यूज़ करोगे एरर होगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर का मकसद फ्लटर के अंदर कुछ होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। बट जब भी आप डॉलर यूज़ करो स्ट्रिंग के अंदर, तो स्पेशली सिर्फ डॉलर के लिए आपको इससे पहले ये बैकस्लैश डालनी हो। ये दिखेगी नहीं उसके अंदर, बट ये सिर्फ डॉलर को बचाने के लिए, लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये डॉलर को मतलब बचाने, डॉलर दिखाने के लिए, ऐड करने। डॉलर का एक मकसद है फ्लटर के अंदर स्पेशल, इस वजह से स्ट्रिंग में सिर्फ वाहिद डॉलर है, जिसको यूज़ करने से पहले फॉरवर्ड स्लैश बैकस्लैश डलेगी। पीकेआर का कोई मकसद नहीं? किसका? पीकेआर वो आप कुछ भी लिखो, पीकेआर का भी कोई मकसद नहीं है सर आप इंडियन कोई भी करेंसी ले आओ, सही है। आप डॉलर की तरह लिख दो, आप इस तरह से डॉलर लिख दो तब भी चलेगा, तब भी सिर्फ वो डॉलर का जो करेक्टर है उसका मतलब है। ठीक है। आप हैश लिखो, कुछ भी लिखो, ऐट लिखो, कुछ भी लिखो, सिर्फ डॉलर का मकसद है। वो आगे हम पढ़ेंगे साथ साथ कि डॉलर का मकसद क्या, तो वो एक सस्पेंस है, वो साथ साथ हम देखेंगे। बट अभी के लिए आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा क्या आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, फिर वो ऊपर से काउंटर क्वेश्चन करेगा अच्छा डॉलर लिख सकते हैं, तो अब यहाँ से बंदा कहेगा सब कुछ का मतलब सब कुछ ही होता है, तो ऐट दी एंड डॉलर भी सब कुछ ही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़राब होगा कि डॉलर सिर्फ वाहिद है जिसको हमने लिख सकते हैं, चाहिए। अब वो क्यों नहीं कर सकते, वो आगे जब हम पढ़ेंगे इसको यूज़ करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बट अभी के लिए हमने पता चल गया हम एक चीज़ के अलावा सब कर सकते हैं।
अभी लास्ट टाइम एक बैच के अंदर एक बच्चा गया इंटरव्यू के लिए, मैंने ये बताया था सब कुछ लिख सकते हैं, उसने यही क्वेश्चन पूछ ली, फंस गया वो। तो मैंने कहा इसलिए पहले ही बता दूँ, ठीक है। तो एट द एंड ओके है यहाँ तक, कोई इशू, एनीथिंग परफेक्ट। ओके, अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा काम शुरू होगा। एक चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्टली सबके घर में एक चीज़ होती होगी, लॉक, ताला। जब भी लॉक होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक की होती है। आप जब भी किसी लॉक को यूज़ करते हो उसकी कोई की होती है, चाहे वो डिजिटल लॉक हो, चाहे वो एनालॉग लॉक हो, कुछ भी लॉक हो, उसकी की होती है। उसके बाद की के बाद एक उसकी वैल्यू होती है, मतलब वो लॉक खुल जाता। अब यही कंसेप्ट फ्लटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंसेप्ट को अभी समझ लेते हो तो समझो आपकी ज़िंदगी आज से आसान हो जाएगी फ्लटर में, और अगर आप इसको लेट समझते हो तो आपकी ज़िंदगी जब आसान होगी जब समझोगे। ओके, तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट है, बहुत आसान है। फ्लटर के अंदर सब कुछ की वैल्यू पेयर पे चलता है। की वैल्यू, आपको एक विजिट चाहिए, वो कहेगा अच्छा पहले उसकी की लाओ, की लाओगे वैल्यू आएगी, की लाओगे वैल्यू आएगी, की लाओगे वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कुछ पहचान होती है, जो उनसे आपकी की होती है ना, की, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगी। जब आप कभी भी फ्लटर के अंदर कोई की यूज़ करोगे ना, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगी, स्मॉल लेटर्स होगी। अब एग्जांपल देता हूँ। और जो आप वैल्यू यूज़ करोगे ना, वो कुछ भी हो सकती है, वो कैपिटल हो सकती है, वो स्मॉल हो सकती है, बट वो मोस्टली पास्कल केसिंग होगी। पास्कल मतलब जो हमने अभी पढ़ा है, ये वाली केसिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से रिटर्न के आगे से ना कोड को उड़ाता हूँ, याद है, रिटर्न के आगे से उड़ाया, और यहाँ पे लिखता हूँ मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप हमने पहली विजिट यूज़ कर ली। अब मटीरियल ऐप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो की वैल्यू पेयर पे चलेंगी। जैसे मैंने क्या करना है, डीबग बैनर को बंद करना है, वो डीबग शो चेक बैनर, मैं लिखता हूँ डीबग शो चेक बैनर मोड। अब ये देखो, जो उनसे ये जो लेटर्स हैं, ये क्या है, सारे के सारे पहले लेटर स्मॉल से शुरू हुआ, तो ये एक की है। इसकी पहली पहचान क्या थी, ये स्मॉल लेटर होगा इसका स्टार्ट में सॉरी यहाँ पर। जैसे एग्जांपल ETC एग्जांपल डीबग शो चेक बैनर मोड, ये एक की है। दूसरी पहचान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी की एंड होगी ना, उसके बाद कॉलन लगा होगा, ये जैसे मैंने इधर बताया, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे मटीरियल ऐप ली, उसमें की ली, डीबग शो चेक बैनर मोड, उसके बाद कॉलन आया, इसका मतलब ये डीबग शो चेक बैनर मोड एक की है, उसके अगेंस्ट वैल्यू है। मैंने बताया वैल्यू जो उनसी है वो कुछ भी हो सकती है, वो एनीथिंग हो सकती है, मोस्टली पास्कल में होगी, बट एनीथिंग। अब जैसे वैल्यू जो उनसी है वो एनीथिंग है, मैं यहाँ पे गया, इसके ऊपर होवर किया, उसने कहा बुलियन चाहिए। बुलियन क्या है, ट्रू फॉल्स, तो ये भी एक एनीथिंग वैल्यू है। कॉलन के बाद हमेशा वैल्यू आएगी, कॉलन से पहले हमेशा की होगी, की हमेशा स्मॉल लेटर में शुरू हो रही होगी, और जो वैल्यू होगी वो कुछ भी होगी। आएगी? ओके, इसे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, याद करने वाली थोड़ी सी चीज़ है। एक दफ़ा याद होगी, अब हमने पूरी फ्लटर में ये यूज़ करनी। दूसरी एग्जांपल नेक्स्ट मैंने अभी एक और की इसके अंदर ली थी, होम की। मटीरियल ऐप के अंदर एक होम होता है, होम, आपने होम लिखा, होम एक स्मॉल लेटर्स में लिखा, होम के आगे एक कॉलन है, उसके आगे आपने टेक्स्ट विजिट ली थी, अभी की थी हमने, है ना। तो होम क्या था, एक की थी, की के आगे कॉलन था, कॉलन के आगे वैल्यू थी, वैल्यू आपकी एक विजिट थी, विजिट एक पास्कल केसिंग में लिखी हुई है, या एनीथिंग के आप कह सकते हो। विजिट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी थी, वो टेक्स्ट थी, लेट्स से सही है। तो फ्लटर के अंदर जितनी भी आप विजिट्स यूज़ करोगे, विजिट्स के अंदर जो भी विजिट्स होंगी वो हमेशा की वैल्यू पेयर पे चलेंगी। और अगर आपने अगर आपने दो या दो से ज़्यादा की वैल्यू यूज़ करनी होंगी, तो दोनों को कोमा से सेपरेट करोगे, ऐसे कोमा डालोगे, उसके नीचे दूसरी वैल्यू। जैसे आपकी की 1 है, की 1 वैल्यू, लेट्स से आपने इधर लिखी की 2, अब की 2 आपने अगर तीसरी वैल्यू लिखनी है, कोमा, फिर तीसरी डाल दें, इस तरह से। ये हो गई आपकी 3 और ये हो गई आपकी 3। अभी मैंने एक ही वैल्यू ली है मटीरियल ऐप के अंदर आपने होम ली, ये पूरी एक की वैल्यू पेयर है,
उसके बाद आपने कोमा डाला, उसके बाद नीचे आके आपने लिखा डीबग शो चेक बैनर मोड, डीबग शो चेक बैनर मोड, और इसको फॉल्स कर दी। अब देखो दो की वैल्यू पेयर सेपरेट हुए में कोमा से। आपने सवाल यही पूछा था पहले कि कोमा और सेमीकोलन पता कैसे चलेगा। तो जब भी आप कोई दो की वैल्यू पेयर लिख रहे हो तो दोनों को सेपरेट कोमा से करेंगे। लास्ट वाला कोमा इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो तब भी चलेगा क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, अगर लगाओगे तो ज़रूरी हो। आएगी कि आयशा आई ओके, अभी देखेंगे, अभी मेरी पार्टी शुरू होगी, मैं तो चाह रहा हूँ आप यस यस करो। आपने विजिट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने कहा अभी एक्सप्लेन करूँगा, मुझे बता। विजिट बेसिकली फ्लटर के अंदर सब कुछ विजिट होता है, एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजिट। होता क्या है विजिट? समझो एक ब्लॉक है, हर विजिट का एक मकसद है। टेक्स्ट एक विजिट है, कंटेनर भी यूज़ करेंगे और डब्बा बनाएगा वो एक विजिट होगा। मेरा प्रोजेक्टर वाला प्रोफेसर उसने मुझे पूछा विजिट होता क्या है, मैंने कहा ये विजिट नहीं होता क्या है। होता क्या है आपने उसके अंदर कहीं ना कहीं तो इमेज लगाई होगी। हाँ तस्वीर, वो भी एक विजिट थी। हाँ उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट लगाया होगा, हाँ। वो भी एक विजिट होगी। वो एक हर एक ब्लॉक, हर एक चीज़ फ्लटर में जिसका कोई मकसद है। हाँ। लेट्स से वो प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट कहता है मुझे तस्वीर लगा के दिखाओ, आपने कहा ठीक है मैं पिक्चर की विजिट यूज़ करूँगा, वो आपको कहता है अच्छा टेक्स्ट लगा के दिखाओ, आपको मैं टेक्स्ट की विजिट यूज़ करूँगा। तो सब कुछ फ्लटर के अंदर विजिट है, हर विजिट का एक मकसद है, उस मकसद के को जोड़ के हम अपनी चीज़ बनाते हैं। तो मतलब विजिट एक समझो एक ब्लॉक है जिसका कोई मकसद है। मोबाइल है, ये एक विजिट है मान लो, अब ये फ्लटर तो नहीं है तो बट एट दी एंड इसका एक मकसद है। इसी तरह से भी हम फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा विजिट्स पढ़ेंगे। फ्लटर में सिर्फ विजिट्स ही यूज़ होंगे। आपसे आप कहोगे अच्छा तस्वीर लगानी, इमेज लगानी कैसे लगेगी, मैं कहूँगा उसकी एक इमेज की विजिट है। आप कहोगे अच्छा कि इसके अंदर मैं वीडियो कैसे लगाऊंगा, मैं कहूँगा उसके लिए भी विजिट है। फिर आप मुझे पूछोगे कि कहते हैं अच्छा बटन कैसे लगाऊंगा, मैं कहूँगा उसके लिए भी विजिट है। तो हर वो चीज़ जो आप किसी दूसरी ऐप में देखते हो, आप कहोगे यार इस जैसा मुझे बनाना है, कैसे बनेगी, तो मैं कहूँगा इसके लिए विजिट है। सही है। तो वही विजिट जो उनसे सब कुछ है फ्लटर के अंदर, हर विजिट का अपना मकसद है। सबसे जो माइनर चीज़ फ्लटर के अंदर वो विजिट ही है। सही है, ओके परफेक्ट। सो अभी तक हमने पढ़ा मटेरियल ऐप के अंदर हमने पढ़ा की वैल्यू पेयर क्या होता है। अब की वैल्यू पेयर जो उनसा होता है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, कोमा से करते हैं। की वैल्यू पेयर की पहचान क्या होती है, की जो उनसी है स्मॉल लेटर में होती है, वैल्यू जो उनसी कुछ भी हो सकती है, वो विजिट भी हो सकती है, वो फॉल्स ट्रू हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। वैल्यू के ऊपर कोई डाउट नहीं है। वैल्यू का पता कैसे चलेगा, जब आप की के ऊपर माउस लेके जाओ। ये ऐसे ही जैसे आप जब आपके पास 10 ताले पड़े हो ना, आपको पता नहीं चल रहा कौन सी चाबी किसकी है, तो आप क्या करते हो की को देखते हो कि ये कौन सी फिट होगी इसके अंदर। तो सेम एज इट इज़ आप इसके ऊपर माउस लेके जाके देख रहे हो कि इसको क्या चाहिए, इस की को कैसा ताला चाहिए। सही है, ये टाइम के साथ साथ वो एक्सप्लोर हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ कि ये जो की वैल्यू पेयर है ना, ये हमेशा किसी विजिट के अंदर ही होगा। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं रिटर्न किया, एंड पे सेमीकोलन लगाया, दोबारा से इधर मटेरियल ऐप लिखा, मटेरियल ऐप। अब जैसे ही मटेरियल ऐप लिखा, इधर एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, कौन सी? ओके, तो आपने विजिट की सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स लगा दी। विजिट कोई भी होगी उसके आगे उसके ब्रैकेट ज़रूर होंगे। विजिट की पहचान ये भी है, वो हमेशा पास्कल केसिंग में तो होगी, उसके आगे उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स होगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विजिट के आगे कोई कर्ली ब्रेसेस लग रही हो या वो स्क्वायर ब्रैकेट लग रही हो, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट हो। आपको इसी से पता चलेगा ये एक विजिट है। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब जब आप इसके अंदर वो डीबग शो चेक बैनर मोड लिखोगे, वो लिखवाओ ज़रा, डीबग है ना, सही लिख रहे हो? ओके, बिल्कुल यही चीज़ देखने वाली है। आपने ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखनी है। मतलब आपने मटेरियल आपको चेंज करना है तो उसकी ब्रैकेट्स में जाके चेंज करो। ये ऐसी है जैसे एक फादर है, फादर के चाइल्ड है, ऐसा तो नहीं है फादर के बगैर चाइल्ड है। तो आपका पेरेंट विजिट जो उनसी थी वो क्या मटेरियल ऐप थी, आपने मटेरियल ऐप की ब्रैकेट्स में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ देनी। मतलब लेट्स से मैं फ़ैसला करता हूँ, मैंने क्या कहते हैं स्मार्ट होना, तो मैं अपने आप के अंदर ऊपर अमल करूँगा, ना कि मैं किसी दूसरे पे अमल करूँगा। तो मैं अपनी ब्रैकेट्स में जाके वो काम करूँगा, ना कि किसी और की ब्रैकेट्स में जाके।
तो जिसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम खड़े होंगे समझो हम उसका काम कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा हम सही ब्रैकेट्स में हैं? आपने जो भी विजिट होगी उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट पे कर्सर करना, तो ऑटोमेटिकली इसकी दूसरी हाईलाइट हो जाएगी। ये देखो मैंने इसके ऊपर जैसे इसके आगे आगे क्लिक किया ना, ये बॉक्स आ गया और इधर भी बॉक्स आ गया। अब इधर जैसे मैंने मान लो इधर किया तो इसकी क्लोजिंग और ये आ गई। ये देखो मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस ब्रैकेट पे, उसने मुझे बता दी इसकी एंड ये, तो मुझे कोई और हाईलाइट नहीं हो रही। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा वो मुझे ऊपर वाली दिखा दे, मैं इस वाली पे क्लिक करता हूँ मुझे दिखा देगा ये इसकी ओपनिंग है। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसकी जो सी हाईलाइटेड है वो खुद हाईलाइट हो जाएगी। सही है। तो जो भी आपने विजिट यूज़ करनी है, जैसे मटेरियल ऐप एक विजिट है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ही की वैल्यू पेयर होंगी। मतलब जो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया की वैल्यू पेयर का, ये हमेशा विजिट की ब्रैकेट्स के अंदर अप्लाई होगा, विजिट्स की ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा, विजिट्स की ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा, इसके अंदर, इससे बाहर अप्लाई नहीं होगा। इसी वजह से इस ब्रैकेट से बाहर देखो कोमा नहीं लगा और सेमीकोलन लगाओ। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना है, कहाँ पे कोलन यूज़ करना है। पता कैसे चलेगा? जब हमने रन ऐप लगाया था हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया था, ना कि कोमा यूज़ किया था। तो हमें पता कैसे चलेगा ये यहाँ पे कोमा सेमीकोलन क्या आना है? तो अगर आप किसी ब्रैकेट्स के अंदर हो, विजिट्स की ब्रैकेट के अंदर हो और आपने की वैल्यू पेयर देनी है, तब आप कोमा यूज़ करोगे। और अगर आप किसी विजिट की ब्रैकेट में नहीं हो, जैसे आप इधर किसी भी विजिट में नहीं हो, पहली विजिट की पहचान थी वो गोल ब्रैकेट्स होती है, और ये जो से आप कर्ली ब्रेसेस में खड़े हो, इसका मतलब मेन मेथड कोई विजिट नहीं है, उसका पहला लेटर भी स्मॉल कैपिटल नहीं है, ये मेन एक मेथड है, विजिट नहीं है। उसके बाद रन ऐप, इस कुछ भी विजिट नहीं है, और आप रन ऐप के अंदर भी नहीं कुछ कर रहे, आप यहाँ बाहर खड़े हुए, तो आपने इधर सेमीकोलन लगाया। तो सेम एज इट इज़ मटीरियल ऐप आपने यूज़ किया, वो एक विजिट थी, आपने उस विजिट के अंदर अब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पे कोमा यूज़ होगा। इसीलिए मटीरियल ऐप के बाहर आपने सेमीकोलन दिया, ना कि कोमा दिया। तो इसका सिंपल जो मुझे जैसे याद रखा है कि लेट्स से अगर मैंने कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन, अगर मैं किसी विजिट के अंदर हूँ या मतलब मैं मटीरियल ऐप के अंदर हूँ, मुझे पता कैसे चला मैं इसके अंदर हूँ? मैंने इसके अंदर क्लिक किया, इसकी दोनों ब्रैकेट हाईलाइट हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग, मुझे पता चल गया अच्छा है मैं इसके अंदर खड़ा हूँ। इसका मतलब इसके अंदर मैं पहले की लिखूँगा, फिर कॉलन दूंगा, वैल्यू लिखूँगा, फिर कोमा दे के दूसरी की वैल्यू लिखूँगा, ना कि सेमीकोलन कुछ लगाऊँगा। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, ये पता नहीं रहता कि कहाँ पे सेमीकोलन, मैं कोमा मिस कर रहा हूँ, मैं सेमीकोलन मिस कर रहा हूँ, फिर आप तुक्का लगाते हो, अच्छा कोमा लगाया नहीं चला, फिर सेमीकोलन लगाया, ओ चल गया। ओ तो सेम एज इट इज़, इसको याद करने से अच्छा आप इसको एक दफ़ा समझो, आसानी हो जाएगी। परफेक्ट। मैं अब क्या करता हूँ, होम लिखता हूँ। अब बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर देखा, होम क्या आ गया, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब वैल्यू जो उनसी है वो कुछ भी हो सकती है, वो एक टेक्स्ट विजिट हो सकती है, वो कंटेनर हो सकता है। ओके, अब एक आखिरी चीज़ हम इसके अंदर एक विजिट और एक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड एक विजिट होती है। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन होता है। मान लो हम एक घर बना रहे हैं, घर है मटीरियल ऐप। अब एक घर के अंदर मल्टीपल वो होते हैं, रूम्स होते हैं, हर रूम की 4 दीवारी होती है, एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ होती है, छत होती है, ये सारा एक बाउंड्री होती है। एक कमरा दूसरे कमरे से दीवार से सेपरेट होता है। तो अगर आपने फ्लटर के अंदर एक पेज बनाना, एक पेज उस पेज पे कुछ भी हो सकता है, एक पेज आप उस पर क्लिक करोगे दूसरे पेज पे जाओगे। जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो आप ओपन करते हो पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आती है, फिर 5 सेकंड बाद खुद ब खुद दूसरी स्क्रीन आ जाती है। तो एक आपने पेज बनाना है, तो पेज हमेशा स्कैफोल्ड से शुरू होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूँ यहाँ पे लिख के कि जो स्कैफोल्ड होता है ना, जो स्कैफोल्ड होता है ये होता है, ये आपका पेज होता है। जब भी आपने कोई नया पेज बनाना उतने स्कैफोल्ड होगा। मतलब आपने एक ऐप बनाई जिसके अंदर 10 पेजेस हैं, इसका मतलब उसमें 10 स्कैफोल्ड होगा। तो अब जो आपने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, तो वो भी एक पेज नहीं था? अब उस स्कैफोल्ड वो एक पेज नहीं था, पूरी ऐप में मतलब लगा हुआ था। अब हम समझो उस हेलो वर्ल्ड को प्रॉपर्ली एक पेज में लिखना चाहते हैं, और उसके ऊपर सही तरह स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अभी जब हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, देखो कितना अगली कलर आ रहा है। यही कह रहा हूँ, ये पेज नहीं है, ये है एक पेज ही, बट ये देखो कितना अगली है। ठीक है, आप इसके साथ दूसरा पेज नहीं लिंक कर सकते।
पूरी ऐप में समझो हेलो अरहम ही है। ठीक। आपने मल्टीपल पेजेस यूज़ करने हैं, एक पेज के अलावा 2 पेज, 1000 पेज। दूसरी बात, जब भी आप अरहम लिखो ये स्टाइलिंग होना चाहिए, मतलब आप इसको चेंज कर सको। ये कैसा रेड ग्रीन येलो कलर आ गया, मैंने नहीं ये दिया, ये खुद आया। खुद है। तो कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले हमने देखा मटेरियल ऐप हमारी पूरी ऐप का होता है। मटेरियल ऐप क्या होता है, ये पूरी ऐप का होता है। ये हमारी समझो फुल ऐप का वन टाइम होता है, और ये सिर्फ वन टाइम होगा, वन टाइम, क्योंकि आपका घर जो सा होगा वो वन टाइम ही होगा बाहर से। उसके अंदर 10 कमरे डाल दो, 2 कमरे डाल दो, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो हर कमरा समझो आपका स्कैफोल्ड है। अभी तक हमने कोई कमरा नहीं बनाया था, और अब मैंने एक कमरा बना दिया स्कैफोल्ड। अब मैं स्कैफोल्ड की ब्रैकेट के अंदर आऊँगा, बिकॉज मैं कमरे के अंदर काम कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैंने स्कैफोल्ड पे क्लिक किया, देखो ये इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हूँ। अगर मैं मटेरियल ऐप पे क्लिक करूँगा, मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर हूँ। जो डीबग शो चेक बैनर मोड प्रॉपर्टी थी, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे मैंने किया फॉल्स, सही है। अब मैं स्कैफोल्ड के अंदर जाता हूँ, स्कैफोल्ड के अंदर इसकी ब्रैकेट में आ गया, सही है। अब स्कैफोल्ड जो उनसा होता है ना, स्कैफोल्ड के अंदर एक होती है बॉडी। आपने इस बॉडी के आगे सारा काम करना है, समझो। अब आप प्रोफेशनल एक ऐप बनाना शुरू कर दी है। आपने एक मटेरियल ऐप को समझ लिया, मटेरियल ऐप के अंदर एक पेज बना लिया, उस पेज के अंदर आप टेक्स्ट विजिट बॉडी के आगे लिखोगे। स्कैफोल्ड के अंदर हमेशा बॉडी होगी, इसको भी समटाइम बंदा भूल जाता है। स्कैफोल्ड के अंदर हमेशा बॉडी होगी, और मटेरियल ऐप के अंदर हमेशा होम होगी, और ये दोनों की हैं, इस वजह से स्मॉल होंगी। देखो मैंने बॉडी का बी कैपिटल किया, ये भी एक स्मॉल होगा। तो मैंने क्या किया, देखो बॉडी लिया, बॉडी के आगे टेक्स्ट लिया। अब सेम काम में अरहम इसके अंदर लिखता हूँ, देखना कितना खूबसूरत लगेगा। वो देखो ऊपर छोटा सा अरहम है। ये बेसिकली स्कैफोल्ड हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है। स्कैफोल्ड का मतलब होता है 1 पेज, और स्कैफोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को सही फॉर्मेट में लिखता है। जैसे आप कभी को प्रिंट करवाने जाओ या कोई टेक्स्ट लिखो वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखता है। ये विदाउट किसी कलर के, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में लिखा हुआ, ये छोटा फॉन्ट है। ये नॉर्मल एक जैसे ऐप की लुक होती है उस लुक में बना रहा। तो स्कैफोल्ड हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक जैसी रियल ऐप्स की लुक होती है वो दे देता है। टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा नहीं करता, छोटा नहीं करता। कभी आपने अरहम ऐसा बुरा नहीं देखा होगा, वो हमेशा छोटा सा स्टाइलिंग में बड़ा छोटा होता है। और अब इससे हमें क्या क्या हम करेंगे, हम करने लगे, सही है, ओके। तो स्कैफोल्ड हमें क्या करता है, स्कैफोल्ड हमें एक पेज प्रोवाइड करता है। उस पेज के अंदर वो बॉडी के की होती है, की के अगेंस्ट हम अपनी विजिट यूज़ करते हैं। विजिट जो उनसी होती है उसके ऊपर वो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई करता है, मतलब उसको खुद ब खुद रंग बिरंगे रंग नहीं देता, उसको रियल ऐप की लुक देता है। जैसे उसने डिफ़ॉल्ट अरहम छोटा सा करके लिखा, मैंने ये पेज जूम किया, अदरवाइज ये क्या कहते हैं सिर्फ इतना सा था, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब रिक्वायरमेंट्स आई कि इस अरहम को ना बड़ा करो। अब मान लो मैं इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ पे लेके चलता हूँ, मैंने जूम किया था पेज, मैं इसको इस अरहम को बड़ा करना चाहता हूँ। अब मैं पेज तो नहीं बड़ा करूँगा, यहाँ पे काम शुरू होता है इससे। ये है टेक्स्ट विजिट, ओके। अब एक चीज़ फ्लटर के अंदर बड़ी आसान है आपको याद करने में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इधर शायद इधर होगी, यहाँ पे ना ये फ्लटर का आइकन बना होता है। आप जब इसे ओपन करोगे ना तो आपको एक पूरा ट्री नज़र आएगा। जैसे हमने सबसे पहले मटेरियल ऐप यूज़ की थी, देखो मेन का मेथड यूज़ किया था। मेन के मेथड के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, माई ऐप जो सी है वो पूरी ऐप है, एक स्टेटलेस क्लास है। स्टेटलेस क्लास के अंदर हमने एक बिल्ड का मेथड यूज़ किया था। बिल्ड के मेथड के अंदर हमने मटेरियल ऐप यूज़ किया था। मटेरियल ऐप के अंदर हमने एक स्कैफोल्ड यूज़ किया था। स्कैफोल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट यूज़ किया था। ये पूरा फ्लटर का जितना भी अभी तक आपने काम किया उसका विजिट ट्री है, इसको कहते हैं फ्लटर विजिट ट्री। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मटेरियल ऐप के अंदर फ्लटर, स्कैफोल्ड के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम ये सिर्फ ओनली एक स्क्रीन एक या स्क्रीन, एक पेज मेन डॉट जैसे हमने, हाँ एक ही इसका, एक ही उसका है, सही है। तो आप पूरे फ्लटर का विजिट ट्री इधर से देख सकते हो। ओके, यस, हाय, सही है। तो आप पूरा का पूरा यहाँ से एफ पे फ्लटर पे क्लिक करके विजिट ट्री देख सकते हो, ठीक है, कि आपने काम सही किया। मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड के अंदर टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट के अंदर जब जाएंगे वो और बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्री ऐसे ही होता है। जैसे आपके परदादा थे, उसके बाद आपके फादर, फिर आप, आपके बच्चे, इसके बाद पूरा एक ट्री चलेगा। तो पूरा ट्री एक आप इधर से देख सकते हो।
फ्लटर ट्री की बेस पे चल रहा है, सही है, ओके परफेक्ट। सो अब लेट्स से आपने इस टेक्स्ट को चेंज करना, और मैं फ्लटर में पहली दफ़ा आया हूँ, ये अरहम लिखा है, मैं कहता हूँ इसको बड़ा कर दो, तो आपने किसकी ब्रैकेट में चेंज करो? ओके क्यों? मतलब लेट्स से तुमने चेंज होना, तुम अपने परदादा को चेंज क्यों कर रहे हो? तुमने चेंज होना है ना, तुमने स्मार्ट होना, तुमने कोई अपने आप पे काम करना, तो तुम अपने आप पे काम करोगी, ना कि अपने परदादा को चेंज करोगी या अपने आगे वालों को चेंज करोगी। तो सिंपल स्टोरी है, आपने जिसको चेंज करना उसकी ब्रैकेट में काम करना। जैसे मैं ये टेक्स्ट विजेट की ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इस ब्रैकेट से बाहर गया तो मैं स्कैफोल्ड में हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर हूँ तो मैं टेक्स्ट के अंदर हूँ। तो मुझे जब भी समझ आई कि अच्छा मैंने अरहम को चेंज करना है, मुझे ब्रैकेट इसके अंदर आना, परफेक्ट। उसके बाद आपने कोमा लिखा, यहाँ पे लिखा स्टाइल, आपने अरहम को जो टेक्स्ट है उसको स्टाइल करना, उसको कलर रेड करना है, उसको कलर को ब्लैक करना है, ब्लू ब्राउन वट एवर, ये हमने एक की को दूसरी की दो की बना ली, मल्टीपल वैल्यूज हाँ हो सकती हैं, ठीक है। अब स्टाइल आ गया, अब स्टाइल के ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ, वो कहता है अच्छा इसको एक टेक्स्ट स्टाइल लिखना है, मतलब उसको हमने एक टेक्स्ट स्टाइल देना है। मैं इसके स्पेलिंग को ऐसे कॉपी भी कर सकता हूँ, जो ये लिखा है यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, ये आ गया, सही है। अब मेक श्योर हम ब्रैकेट किसके अंदर है, टेक्स्ट की, देखो ठीक है। उसके बाद देखो मैं स्टाइल के अंदर आया, अब मैंने अरहम को स्टाइल करना है, मैंने स्टाइल लिखा, टेक्स्ट स्टाइल की अपनी प्रॉपर्टीज़ आई, अब मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा और उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूंगा। मतलब मैं माउस लेके जाता हूँ, वो कहता है कि लेट्स से इसके अंदर सारी प्रॉपर्टियाँ, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज वट एवर। तो मैं इधर आया, मैंने इधर लिखा कलर, उसने कहा कलर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कलर, उसने कहा अच्छा कलर चाहिए, मैंने कहा कलर, वो कहता है कि कलर आपने लिखना पड़ेगा, मैंने कहा अच्छा कलर्स डॉट एम्बर या फिर से ऑरेंज। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये आपने स्टाइल के अंदर ही एक और की बना दिया बगैर सेमीकोलन लगाए, वो मतलब कोमा लगाए। एक की होगी तो कोमा की ज़रूरत क्यों है? एक की दूसरे से सेपरेट होगी ना, जब मैं दूसरी की बनाऊंगा तब मैं इसके अंदर इसके आगे कोमा लगाऊंगा ना, यहाँ। तो ये कलर की नहीं, कलर एक की है, उससे पहले कौन सी की है? उससे पहले स्टाइल, वो तो उसकी ब्रैकेट अलग है। देखो हम टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट के अंदर है, हम टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट के अंदर है, ये देखो ये हम टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट के अंदर है यहाँ हाँ। पे, हम इसकी ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम उससे भी आगे आ चुके हैं। ये ऐसे ही जैसे आपके परदादा थे, आप थे, आपके बच्चा है, उस बच्चे की कोई प्रॉपर्टी, लेट्स से आप टेक्स्ट हो, आप अरहम हो, आपने अरहम का जो कलर है ना वो ऑरेंज करना है, सही है। अब अरहम को आपने स्टाइल करना है, अरहम को स्टाइल करना है, अरहम को स्टाइल करने के बाद आपने टेक्स्ट स्टाइल लिखा। टेक्स्ट स्टाइल क्या कहता है, अगर आपने अरहम का कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको इधर कुछ करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने अपना कलर चेंज करना है, तो मुझे अपनी स्पेशली स्किन को चेंज करना पड़ेगा। अरहम तो मैं पूरा हूँ जिसमें मेरे हाथ पाँव सब कुछ है, तो अगर आपने मुझे डिज़ाइन करना है, मुझे डेकोरेट करना है, तो आपको टेक्स्ट स्टाइल करना पड़ेगा, टेक्स्ट को स्टाइल करना पड़ेगा। और टेक्स्ट स्टाइल कहता है आपने जो करना है मेरी ब्रैकेट में करना। अब अरहम की भी तो दो फैक्टर हैं, रूहानी है और वो फिज़िकली है, तो अब एट दी एंड जो हमें फिज़िकली चीज़ नज़र आ रही है वो टेक्स्ट स्टाइल है, परफेक्ट। सेव किया, कलर दिया ऑरेंज, जाके देखा ऑरेंज कलर हो। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, अब ये भी टेक्स्ट की एक स्टाइलिंग है, टेक्स्ट की जितनी स्टाइलिंग है वो इसके अंदर ही होगी। मैंने यहाँ पे कोमा लिखा, इधर लिखा फॉन्ट साइज़, फॉन्ट का साइज़ बढ़ा दो, ओके। फिर मैंने कहा अच्छा कितना करूँ, माउस लेके गया, उसने कहा कि आप इसको डबल दो, डबल मतलब होता है पॉइंट्स में दो, आप इधर 100 लिख सकते हो, 100.0 भी लिख सकते हो। अच्छा, इनको हमें ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं, वो देखो आपको खुद बताएगा कि भाई मुझे डबल चाहिए, डबल का मतलब होता है पॉइंट्स में दो या पॉइंट के बगैर दे दो। मैंने कहा अच्छा मुझे ऐसे ही यार, जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो बेकरी से, लिखा होता है 100.0 या 100 भी लिख लो, देते आप 100, 100.0 भी चलता, तो सेम एज इट इज में 100 लिखा, सेव किया, देखो अरहम बड़ा होगा। मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, कहता 200 करो, अब खेलने के लिए मैं इसको और बड़ा कर लूँगा, मैं इसे और खेलने के लिए बड़ा करता हूँ 500 कर दो, तो देखो। मगर ये स्क्रीन थोड़ी में नहीं आएगा, वो तो ऑब्वियसली हम साथ साथ करेंगे। तो मतलब लेट्स से अब हमने देखा 300 का 300 हो गया, आप अपनी मर्जी से फ़ॉन्ट के साइज़ को एडजस्ट कर रहे हो, ना कि स्क्रीन को बड़ा छोटा कर रहे हो।
आपने क्या किया, एक टेक्स्ट विजिट ली, उस टेक्स्ट विजिट को स्टाइल किया, उसको कलर चेंज किया और इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, 2 चीज़ें की। अब मैं इसकी एक और चीज़ चेंज करता हूँ, ये भी थोड़ा बोल्ड नहीं है, बोल्ड गाढ़ा होना चाहिए, जैसे एक हेडिंग होती है, मैं कहता हूँ इसको बड़ा गाढ़ा करो। तो यहीं पे टेक्स्ट स्टाइल के अंदर रहूँगा, ठीक है, यहाँ पे आके दूंगा कोमा और यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सेव, चेक करता हूँ तो ये थोड़ा अब थिक हो जाएगा। इसको और भी कर सकता हूँ, लेट्स से नॉर्मल करता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, बोल्ड हो गया, ठीक है। उसको एक दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। बताओ इधर तक कोई इशू? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बाय द वे, बट मैंने किया क्या है, मैंने ये सारा काम इस ब्रैकेट से लेके कहाँ तक किया, नीचे वाली टेक्स्ट की ब्रैकेट। मैं इसे बाहर नहीं गया हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो जितना काम जिस पे होगा उतना अफेक्ट होगा। ये ऐसी है जैसे हर जनरेशन के अंदर हर बंदा अपनी ज़िंदगी में अपना काम करेगा, जिसका काम जो अफेक्ट होगा वो उसके ऊपर अफेक्ट होगा, किसी दूसरे पे अफेक्ट नहीं होगा। तो उसकी ब्रैकेट्स के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए हम जो चाहे करें, सही है। मैंने सिर्फ अभी एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को बोल्ड किया, अभी इसको नॉर्मल किया, मैं इसे बोल्ड करता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो बोल्ड हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं दोबारा शुरू से लिखता हूँ, ठीक है, और जल्दी जल्दी लिखूँगा और करूँगा क्या, मैं जो उनसा है ना सेंटर में लिखूँगा पाकिस्तान एग्जाम्पल, और पाकिस्तान का जो कलर है ना वो ग्रीन होगा और वो फॉन्ट वेट बोल्ड होगा और उसका फॉन्ट साइज़ 200 होगा, ठीक है। बच्चों वाला काम है, नहीं आया, मैंने कहा अच्छा है जी, इधर इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, इसलिए मैं दोबारा करता हूँ ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए। मेन मेथड जो हम हमेशा शुरू में बनाते हैं, उसके बाद आपने ब्रैकेट, इधर एक रन ऐप के बाद सेमी कॉलन, ठीक है। और ऐप अभी खाली है बिकॉज हमारी स्टेटलेस क्लास नहीं है, स्टेटस क्लास बनाई, उसका नाम रख दिया माई ऐप जैसी बनाई मैंने इधर लगा दी, वरना भूलना जाओ माई ऐप, परफेक्ट। नीचे आया मटेरियल के बाद यहाँ पे आके लिखा मटेरियल ऐप, जैसी मटेरियल ऐप लिखी, मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के अंदर गया, यहाँ पे होम की प्रॉपर्टी यूज़ की, होम के अंदर मैंने यूज़ किया स्कैफोल्ड की ब्रैकेट लगाई और उसकी ब्रैकेट के अंदर गया, उसके अंदर स्कैफोल्ड की ब्रैकेट के अंदर गया, इसके अंदर यूज़ किया बॉडी के अंदर गया टेक्स्ट और टेक्स्ट के आगे लिख दिया पाकिस्तान, सेव, जाके देखता हूँ पाकिस्तान ऊपर छोटा सा आ गया। अब इसको स्टाइल करना है, इसकी ब्रैकेट के अंदर गया, यहाँ पे कोमा डाला, यहाँ पे लिखा स्टाइल के बाद लिखा टेक्स्ट स्टाइल की ब्रैकेट ली, उसके अंदर लिखा कलर, और जब भी आपने कलर देना है आपने लिखना है कलर्स डॉट, मतलब आपके पास समझो दुनिया के सारे रंग हैं, आपने उनमें से एक कलर चूज़ करना है, आपने कहा कलर्स डॉट, अभी देखो एम्बर ग्रीन ब्लू रेड ये सारे आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे ग्रीन दे दो भाई, ग्रीन, मैं ग्रीन लिखता हूँ, ग्रीन के सजेशन आ, ग्रीन ये या ग्रीन ये, अभी 2 कलर के ग्रीन होते हैं, मुझे तो नहीं पता, तो मैंने कहा भाई मुझे सिंपल ग्रीन चाहिए, सेव किया, जाके देखा तो पाकिस्तान ग्रीन कलर में, अभी बहुत छोटा है नज़र नहीं आ रहा, इसी के आगे कोमा डाला, फॉन्ट साइज़, नीचे देखो लिखा फॉन्ट साइज़, अब वो कहते हैं इसको कितनी वैल्यू देनी है, मैं कहा 200 दे दो, डेट्स इनफ, उधर गया पाकिस्तान कैपिटल, मैंने कहा ओके डेट्स ऑसम, फिर कोमा दिया, इसको बोल्ड करना है, मैंने लिखा फॉन्ट का वेट, माउस लेके गया, वो कहता है इसके आगे आपने फॉन्ट वेट ही लिखना है दोबारा कैपिटल लेटर में, वो खुद बता रहा है कि देखो कैसे लिखना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, या फॉन्ट वेट डॉट, वो कहता है इतने ज़्यादा वेट है कौन सा चाहिए आपको, फुल बोल्ड चाहिए आपको, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, कौन सा चाहिए। फॉन्ट वेट के भी 9 रंग होते हैं, फॉन्ट वेट के 100 200 300 400 900 का मतलब है सबसे ज़्यादा डार्क फुल गाढ़ा बोल्ड जो होता है, और 100 का मतलब है सबसे ज़्यादा लाइट बोल्ड भी तो चेंज होते हैं ना, कोई बोर्ड कोई ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, अगर आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना कितना वेट देना तो आप सिंपल बोल्ड सेलेक्ट कर लो, जो नॉर्मल बोल्ड होता है 400 500 वो होगा, बट मैं कहता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा बोल्ड चाहिए, W900, सेव करता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा बोल्ड है, हम W900 भी लिख सकते हैं, हाँ इसका मतलब सबसे ज़्यादा बोल्ड।
आप कहते हो कि W700 कर दो, हाँ। इससे थोड़ा 200% और इतना इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बट ये 200 कम है। ठीक। इसके अलावा लेट्स से मैं इसको 300 करता हूँ तो देखो ये पता चल रहा है। 100 करता हूँ तो और पता चलेगा, देखो कितना लाइट हो, बट है बोल्ड। जैसे हेडिंग्स होती हैं सारी एक जैसी नहीं होती, कुछ बोल्ड, कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड, कुछ लाइट बोल्ड, कुछ समथिंग बोल्ड। तो हमने हेडिंग्स वगैरह को ऐसे 900 बोल्ड किया और सबसे ज़्यादा डार्क बोल्ड कर दिया। ये ज़रा स्कैफोल्ड के बारे में ज़रा थोड़ा सा। हाँ हाँ करता हूँ यहाँ तक कोई इशू नहीं। आई है कि गई है, ये सब उड़ गई सब कुछ। अभी पता चल जाएगा। अब हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं ना। पहले आपको टास्क बताऊँ। अब आप मेरे हाथ हैं, आपके दिमाग होंगे। हमने क्या करना है, लिखना है कि आई लव पाकिस्तान। सिंपल एक स्टेटमेंट है, आई लव पाकिस्तान, और वो आपकी मर्ज़ी का कोई कलर हो सकता है। पिंक कलर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा चलेगा। ठीक है, वरना लास्ट बैच में मैंने ऐसे ही कहा उन्हें पिंक कलर। तो बाय द वे पिंक के अलावा कोई कलर चूज़ कर सकते हो, सही है। तो स्टार्ट करें, कैसे क्लिक। क्लाइंट आया, कहता मुझे आई लव पाकिस्तान का एक वो लिख के दिखाओ। सिंपल। कैसे शुरू करूँ, ये देखा ना, शुरू ही कैसा हुआ। मेन, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इम्पोर्ट ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस, या मटेरियल डॉट, ठीक है बच गई, आगे मेन, ये एक्स्ट्रा आ जाता है पर ठीक है, तुमने तुक्का ले लिया, ठीक है। आगे रन ऐप, बस गुड। रन ऐप का आर्ट छोटा क्योंकि सही है। आगे स्टेटलेस क्लास, ओह गुड, हाँ STL, हाँ माई ऐप, हाँ मैं भूल जाता हूँ, माई ऐप सही है। नेक्स्ट, हाँ जी सर, आप आगे शुरू करें। उड़ा दूँ रिटर्न, रिटर्न लिख लिया। मटेरियल ऐप, ठीक है। आई बिलीव यू कैन डू दिस। एरर आ रहा है, सेमीकोलन, ओके गुड, एक चीज़ हो गई। अभी भी एरर है, इसका मतलब विजिट के नेमिंग में की गड़बड़। एरर अगर विजिट भी आ रहा है, इसका मतलब इसका नाम वो कह रहा है मुझे नहीं पता, ये कोई, ये नॉट डिफाइन, कहीं पे बनी नहीं हुई। हाँ जी, ए कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। ये 2 वर्ड से मिलके बना था मटेरियल ऐप, परफेक्ट। हाँ जी, आगे होम, सॉरी होम, होम स्कैफोल्ड कॉलन, ये डेड स्टेटमेंट है जहाँ आप लिख रहे हो। रिटर्न के नीचे कुछ भी होता है वो डेड स्टेटमेंट होती है। अच्छा ठीक है, आगे कम ऑन। आप एक घर बनाना शुरू कर, आपने घर बनाना, ठीक है। आप कमरा बनाने तक तो आ गए हो, वो घर के अंदर हो ही नहीं, मतलब सड़क पे कमरा बना रहे। ऐसे ही है जैसे आप अभी कर रहे। ये जो होम की प्रॉपर्टी स्कैफोल्ड मटेरियल ऐप की ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, आप उसे बाहर हो, मैं जान के बाहर आया ताकि आप मुझे बताओ कि तुम गलत जगह पे हो। ये दोनों लाइनें मैं यहाँ से कट की, इसकी ब्रैकेट के अंदर गया कि भाई अब तुम इसके अंदर कमरा बनाओ। अपने घर की जगह, जैसे ज़मीन लेते हो, ज़मीन के ऊपर घर बनाते हो या किसी भी ज़मीन पे जाके कहीं भी छोड़ बनाते हो, सेम एज इट इज़ आप पहले अपनी ज़मीन में जाओगे, उधर घर बनाओगे, ठीक है। हाँ जी उमर भाई आगे शुरू करें। स्कैफोल्ड क्या आगे बॉडी लगेगी? इसके आगे बॉडी लगा दी। जैसे यहाँ पे एरर है स्कैफोल्ड, हाँ वो क्यों है?
छोटा लिख रही स्कैफोल्ड इज़ अ विजेट। है रिजिड है विजेट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? तुम्हें पता होगा, मुझे पता होगा। दूसरी पहचान विजेट की, पहली पहचान उसका इंडेंटेशन है, दूसरी उसकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स। और अब इसके अंदर हम बॉडी ऐड करें बॉडी ब्रैकेट्स के अंदर बिल्कुल, हम स्कैफोल्ड के अंदर कर रहे हैं, पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी। बॉडी के आगे क्या स्टाइलिंग करने नाम लिखाना है हाँ, आई लव आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान आई ब्रैकेट्स के love। अंदर छोटी ब्रैकेट्स इधर, आई लव पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान। बॉडी में वहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे सबसे पहले हाँ बिल्कुल, आप टेक्स्ट विजेट यूज़ करोगे, आप डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते, और अगर लिखोगे भी तो स्ट्रिंग में लिखोगे। टेक्स्ट, टेक्स्ट की ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोटेशन, कोटेशन के अंदर आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। हाँ जी चश्मान, आगे शुरू कर। ये जो हमने टेक्स्ट लिखे इसी के अंदर, इसी की प्रैक्टिस के अंदर है। कॉमा लिख के पहले स्टाइल, स्टाइल, फिर टेक्स्ट स्टाइल, ओके दैट्स ऑसम। टेक्सटाइल, स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, दैट्स ऑसम। इसके अंदर कलर, इसके अंदर कलर, टेक्सटाइल की प्रैक्टिस करना। अच्छा सही है। एंटर करके स्पेस जितनी चाहिए दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा कलर, कॉलन, कलर का सीक्शन, सही, यहाँ पे कलर्स डॉट, कलर्स डॉट। कलर्स का सीधा। तुम्हें कैसे पता पड़ा? ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। हाँ, तुम्हें कैसे पता पड़ा? क्योंकि एरर आ रहा है। तुमने रट्टा लगा। तुम बताओ मुझसे, तुम पूछोगे मैं प्रूफ दूंगा, तुम भी तो प्रूफ दो। एरर आ रहा है इसका मतलब बड़ा कर दूँ? हो सकता है की पे एरर हो तो उसे बड़ा कर दूँ। पे आएगी कलर्स के नीचे आ रहा है। तो रीज़न तुम्हें कैसे पता है? सी कैपिटल आना है, सही कहा है बिल्कुल, सी कैपिटल आना है। पता कैसे चला? मैं जोन सा लॉक ओपन कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू दे रहा हूँ, उसकी की के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, उधर सी का कलर कैपिटल, तुम्हें पता चल गया अच्छा इसके सी का कलर ये इसलिए भी हम पास कर लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ सही है कलर्स भी बेसिकली एक क्लास है ओके कलर्स डॉट, हाँ जी, ब्लू, पिंक, ब्लू, ओके। सेव करता हूँ, देखो तो सही कुछ आया भी है कि नहीं। ओ आई लव पाकिस्तान आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे नेक्स्ट कौन सी क्या लिखूँ? अभी कलर के आगे कॉमा लगा के फॉन्ट, बिल्कुल कलर के आगे कॉमा लगा के, बिल्कुल। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लेट्स से 150। अगेन कॉमा, font weight dot bold, save, Allah Pakistan, that's awesome। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। तो क्या कहते हैं, अब छोटा सा हमने एक विजेट लगाना सीखी है, इसकी टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट विजेट को थोड़ा सा स्टाइल करना सीखा है जब भी हमने देखा। अब टेक्स्ट विजेट के अंदर और भी प्रॉपर्टी होती है, मैंने कॉमा दिया, अब वो आता है क्लाइंट, वो कहता है ठीक है आपने इसको ब्लू कलर तो दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। अच्छा मेरी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, ठीक है, मैं हमेशा रेड कलर यूज़ करता हूँ जब भी लगाना हो। अच्छा है आपने मेरी फ्लटर ऐप में ऑरेंज दिया सर वो डिज़ाइन किसी और ने किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखता हूँ कलर, तो वो कहता है अच्छा बैकग्राउंड कलर तो नहीं देना चाहते, ये की है। मैंने कहा हाँ कलर, फिर कलर देना, कलर्स डॉट येलो लेट्स से। जैसे ही मैं करता हूँ, मैंने अभी क्या किया, टेक्स्ट विजेट को एक कलर दिया अपना, कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर, उसके बाद बैकग्राउंड कलर का मतलब है इसके पीछे का कलर। सेव करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड कलर हो गया येलो। ओके ये पूरी स्क्रीन को नहीं करेगा ये सिर्फ जितना टेक्स्ट लिखा है उसको करेगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट को कलर दिया, ठीक ये स्टाइलिंग टेक्स्ट की है ना कि किसी पूरे हाँ, पेज की टेक्स्ट है। के अंदर सारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, ये अपने आप को अफेक्ट करेगा। जितना टेक्स्ट छोटा होगा बैकग्राउंड कलर ऑटो एडजस्ट होगा। ओके उसके अंदर इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। लेट्स से मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल,
उसके बाद ये आ गया। उसके बाद इसमें कुछ और होती हैं, लेटर स्पेसिंग कि जैसे ये आई लव पाकिस्तान लिखा है ना, ये थोड़ा थोड़ा बी दूर दूर लिखा जाए। जैसे हम आई एल के बाद ओ थोड़ा आगे जाके लिखें, फिर वी थोड़ा आगे जाके लिखें, थोड़ा बड़ा बड़ा। तो लेटर स्पेसिंग पे माउस लेके जाता हूँ, कहते हैं ये भी डबल है, मतलब आप इसको कोई पॉइंट्स में वैल्यू भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। मैंने इधर लिख दिया 2, इसका मतलब 2 पिक्सल। अब 2 पता ही नहीं चल रहा, मैं इधर 10 करता हूँ, सेव। अब देखो थोड़ा थोड़ा गैप आ गया, मैं इसको और बढ़ाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ लेट से 40 पिक्सल। अब देखो आई लव पाकिस्तान, लेटर हर लेटर के बीच में, हर लेटर के बीच में आई लव पाकिस्तान। इसमें ये नहीं हो सकता हम आई में तो वो भी हम मैनुअली करेंगे, बट अच्छा। एक टेक्स्ट विजेट में ये सब पे अप्लाई होगा, सही। क्योंकि अभी एक ही टेक्स्ट में है तो एक पे अप्लाई। अगर हम अलग अलग बना लेंगे तो सब पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक तो आई लव पाकिस्तान मैंने यूज़ किया और एट द एंड सब पे स्पेसिंग दे दी। ठीक है। आइए गई। तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या कहते हैं ना, वक्त लगेगा साथ साथ करते करते, और इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मुझे याद है। अलर्ट से आपको क्लाइंट आता है, वो कहता कि आपने लेटर की स्पेसिंग देनी, और आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं थी, मान लो ये आपको याद ही नहीं थी। क्लाइंट आया, वो कहता आई लव पाकिस्तान के बीच में स्पेसेस डालो। आप कहते हो अच्छा ओके, तो आप कैसे डालो, आपको याद ही नहीं है। पहला तरीका, आप टेक्स्ट स्टाइल पे माउस लेके जाओ, इस पे नीचे सारी प्रॉपर्टी आ रही, ये कलर फॉन्ट साइज, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग भी है, वर्ड स्पेसिंग भी है। देखो ये मुझे नहीं पता थी, मैंने अभी देखी। ठीक है, अब वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या है, वो एक एक वर्ड के बीच में भी स्पेस देगा। मैंने कहा वर्ड स्पेसिंग 50 कर दो, लेट्स सी। वो देखो आई लव पाकिस्तान। और अब मैं इधर लेटर स्पेसिंग भी दे देता हूँ। लेटर स्पेसिंग, इसका मतलब लेटर स्पेसिंग क्या करेगा, उनके बीच बीच में मैंने 40 कर दी। और देखो आई लव पाकिस्तान, ऐसे ही है। तो ये याद करने वाली चीज़, आप ऐसे माउस लेके जाओगे सारी प्रॉपर्टी नज़र आएगी। इसके अलावा अच्छा ओके, ये है डेकोरेशन, स्टाइलिंग, शेडोज़, वट एवर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको टाइम लगेगा साथ साथ करने में। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसमें मैं देख रहा हूँ अभी 200 सेव, ओके खैर इसको मैं 20 करता हूँ सेव। ओके, इसका नहीं मुझे पता ये क्या, आई थिंक ये है वो जो हाइट है ना, कितना ऊपर से बड़ा हो कितना नीचे से बड़ा हो। तो देखो मैंने हाइट दी है 10, तो ऊपर से बड़ा, ऊपर से नीचे से दोनों से वो हाइट 5 पिक्सल होगी। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आप जितना टाइम के साथ एक्सप्लोर करोगे, ट्राई करोगे, यूज़ करोगे, आपका काम होता रहेगा। ठीक है। अब लेट्स से मुझे ये वर्ड स्पेसिंग का नहीं पता था, तो मैं जाता हूँ गूगल पे गया, मैंने कहा गूगल पे जाके, सॉरी ये नहीं आप कहोगे हाउ टू यूज़ वर्ड स्पेस इन फ्लटर, ऐसे करके आपने लिख दिया। क्या फ्लटर में कैसे आप यूज़ कर सकते हो। पहली वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। उसने कहा कि भाई आप क्या करो, हाउ टू सेट फ्लटर टेक्स्ट लाइन स्पेस। मैं ओपन किया, देखता हूँ क्या है इसके अंदर। नीचे गया, उसने दिखाया देखो आपने एक टेक्स्ट विजेट यूज़ की, टेक्स्ट विजेट के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, उसके बाद स्टाइल लिखा, उसके अंदर ये हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करे, ये आपकी हाइट बढ़ा देगा जैसे अभी हमने यूज़ किया। नीचे गया तो उसने बताया लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो ये इस तरह से देखो आपको पता चल रहा है अच्छा लोग कैसे कैसे स्टाइलिंग दे रहे हैं। अच्छा इस तरह आपको पता चल गया, अच्छा मैंने ये वाली स्पेलिंग भूल गया था तो आपने इधर आगे लिखा अच्छा लेटर स्पेसिंग, उसको 10 दे दी। तो इस तरह से R&D कर करके आप फाइंड कर सकते हो कि आपको जो चाहिए साथ साथ। सही है, ओके, मुश्किल तो नहीं आसान है, प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ साथ आ जाएगा। एक चीज़ है सुपर डॉट की के बारे में आपने नहीं बताया। ओ मैं अभी तुझे पूरी ओवरराइड का नहीं बताया, तो सुपर डॉट की उसके अंदर ही है। डोंट वरी, मैं तुम्हें तैयार करूँगा। की और सुपर डॉट की दोनों एक ही चीज़ है ना, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहले जो कह रहा हूँ वो उसके साथ साथ चलो, ठीक है। पहले हमें कुछ बनाना आएगा फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा। सही है, तो आपका टास्क ये है, आपने कल क्या करना है, इसी तरह से एक को प्यारा सा बैकग्राउंड कलर चूज़ करना। हर बंदे का अपना टेस्ट पिंक के होगा, अलावा नहीं कर सकते हो। अगर आपको पिंक में कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है इट विल बी गुड। उसके बाद टेक्स्ट का कोई प्यारा सा कलर चूज़ करो, इसको फॉन्ट वेट दो, वट एवर जो भी आप स्टाइलिंग देते हो। इसको मैं ना थोड़ा और बोल्ड करता हूँ, मुझे बोल्ड अच्छा लगेगा ज़्यादा। सही है, तो आपने कोई प्यारा सा अपना नाम या कुछ भी लिख के इसी तरह से कुछ बना, बट आई लव पाकिस्तान नहीं होना चाहिए।
सही है। और ये स्टाइलिंग नहीं होनी चाहिए जो मैंने लगाई। कलर आपकी मर्ज़ी के होंगे दोनों, टेक्स्ट कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी। लिखा आप अपना नाम लिख दो, आई लव, किसी को यूएसए जाना है यूएसए लिख दे, जो पसंद आए, सही है। तो एट दी एंड आपका टास्क ये आपने क्या कहते हैं इसको डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है, और इस तरह से कुछ छोटा सा करके लिख के आना। जहाँ पे इशू हो आपने वीडियो को बार बार देखना, वीडियो को देख के आपने अपने टास्क को पूरा करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्वेश्चन को लिख के ग्रुप में भेज दें। लेट्स से प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट फॉन्ट साइज एग्जांपल, आप ये लिख सकते हो कि मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट स्कैफोल्ड, कुछ भी। तो आपको अगर लेट्स से वीडियो से अगर क्लियर नहीं हुआ आपको बार बार देखने से, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा और बता दूँ, क्योंकि ये हमारी बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी आगे मज़ा आएगा, सही है। तो याद ये आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, मुझे पता है आप पहली दफ़ा लिखने बैठोगे आपको भूल जाएगा सेंटेंस, और दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा। इसीलिए मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं कि आपने जिस विजिट में चेंज करना उसी की ब्रैकेट में रहो। मोस्टली मिस्टेक यही होती है, आप बाउंड्री छोड़ देते हो। आप मटेरियल ऐप से बाहर निकल गए थे, अभी जैसे हम स्कैफोल्ड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, स्टाइल के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, तो हमें बस इनका ख्याल रखना हमारा काम हो जाएगा। ठीक हो गया।